जय हिंद बच्चों। उम्मीद करते हैं बेटा आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में ना एक क्लास 10th का टॉपिक कवर कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। और न्यूट्रिशन इन प्लांट में बेटा आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसी फोटोसिंथेसिस को बेटा आज हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को रहता है डाउट, है ना, कि कहाँ एक्चुअल में लाइट रिएक्शंस हो रही हैं, डार्क रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, कैसे एनर्जी का मॉलिक्यूल बन रहा है, और उस एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। तो इन सारी बातों का आंसर हम लोग इस वीडियो में आज रखेंगे। और जिस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस, तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बेटा पढ़े होंगे, है ना। आप 10th के पहले भी कुछ क्लासेज में, हो सकता है क्लास 8th में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े होंगे, या 7th में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, नहीं बहुत ज़्यादा तो, बट थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज। जो भी आपके डाउट्स होंगे कोशिश करेंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर हों। और अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है, इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे, है ना बेटा। तो देखो फोटोसिंथेसिस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो देखो बेटा यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है फोटो और दूसरा वर्ड कौन सा है, सिंथेसिस। तो आप देखो यहाँ पे फोटो, तो फोटो का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है इन बायोलॉजी, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट का यूज करके किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट को यूज करके किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस होता किसमें है। फोटोसिंथेसिस होता है बेटा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। बट यहाँ पे हम लोग जो फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में कौन आ गए बेटा, हायर प्लांट्स में मेनली आपका आता है एंजियोस्पर्म्स, या उसके पहले भी प्लांट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो प्लांट की कैटेगरी में या प्लांटिक किंगडम में कौन कौन आते हैं, इसमें आता है आपका एल्गी, ठीक है, एल्गी आता है। इसके अलावा इसमें आते हैं ब्रायोफाइट्स, और आते हैं इसमें टेरिडोफाइट्स, और आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और फिर इसके बाद कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो ये सब आते हैं किसमें, ये सब आते हैं आपके प्लांटिक किंगडम में, ठीक है। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कौन कौन से किंगडम है वो अलग का टॉपिक हो जाता है, बट हम लोग फोटोसिंथेसिस किस में देख रहे हैं, प्लांट्स में देख रहे हैं। या आप इसके कहो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो ये बात तो हमको समझ में आई कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस मतलब ये होगा कि लाइट को यूज करके कुछ न कुछ वो अपना बनाएंगे। आप पढ़े होंगे एक कुछ रिएक्शन होता है इसमें, तो शुरू से हम लोग बातचीत करेंगे इसमें। तो फोटोसिंथेसिस, पहली बात तो आप ये देखो होता कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है, डेफिनेशन में हम लोग जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ पे होगा, साइट होता है इसका ग्रीन प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है, प्लांट्स में कौन होता है बेटा, प्लांट्स में होते हैं लीफ, प्लांट्स में क्या होंगी, लीफ होंगी। लीफ में क्या होगा, लीफ में होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा ग्रेना या ग्रेनम, और क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में होगा ये। अभी इस पे हम लोग डिटेल में आएंगे, ठीक। बट फोटोसिंथेसिस को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं,
ठीक है, फोटोसिंथेसिस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे कहोगे? तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करोगे क्या आप? बताओ। ठीक है, बता रहे हैं हम, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, बट हम लोग बताते हैं। तो आप ये कह सकते हो इसमें कि बेटा जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से किसका फॉर्मेशन होता है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? फोटोसिंथेसिस नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम हो रहा है? फोटोसिंथेसिस नाम दे रहे हैं। बट एक बात यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग पहले ही कहे हैं कि यहाँ पे लाइट यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सनलाइट, और क्या यूज होगा यहाँ पे? ग्रीन पिगमेंट्स, या और कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स के अलावा और कई भी पिगमेंट्स होते हैं। तो ये पिगमेंट्स यहाँ पे यूज होंगे किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स एंड सनलाइट, ऐसे कर सकते हो आप। या आप इनको ऐसे भी कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ या कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। कहने का मतलब रेडिएंट एनर्जी से, रेडिएंट एनर्जी कौन होती है? जो रेडिएशन से आ रही है, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? रेडिएंट एनर्जी। और किसमें? केमिकल एनर्जी में। ध्यान देना, ये जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी कंजर्व होती है, ये केमिकल एनर्जी कंजर्व होती किसमें? इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में ये केमिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। किसके केमिकल बॉन्ड में? ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब ये कि रेडिएंट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनेगी, अब वो केमिकल एनर्जी कंजर्व होगी किसके फॉर्म में? कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। किसके बॉन्ड के फॉर्म में होगी बेटा? वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। आप पढ़े हो ना कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज तो बाद में बनेगा, लेकिन उसके पहले भी कुछ प्रोडक्ट बनता है, बात हम लोग इस पर करेंगे। तो ये इतनी बात आई समझ में कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आप डिफाइन कैसे करोगे? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। ये हो गया हमारा क्या? फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन, या आप ये इसको डिफिनेशन भी रख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आई बात इसकी समझ में। अच्छा, अब डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं बेटा इसका रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस, इतना आप नोट कर लेना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो देखो हम लोग बात करते हैं इसके किसकी रिएक्शन की। तो रिएक्शन में क्या रखोगे? NCO2 प्लस NH2O, मतलब CO2 और वाटर। ये CO2 और वाटर जब मिलेंगे तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारा हो जाता है किसका? फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे N क्या लिखा है? N होता है नंबर ऑफ मोल, कितने वहाँ पे CO2 लग रहे हैं, कितने H2O लग रहे हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप इसको देखो, हमने यहाँ पे लिखा है CH2ON, ये किसका जनरल फार्मूला है? ये फार्मूला है आपके कार्बोहाइड्रेट का, या आप यहाँ पे ग्लूकोज भी लिख सकते हो, बट हमने यहाँ पे ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ग्लूकोज के पहले बनता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, वो जो कि होता है। आप देखो ना, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, ग्लूकोज अगर आप कहते हो यहाँ पे, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6।
ठीक है। एन यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आप अगर सिंपल रेशियो लोगे तो सिंपल रेशियो लेने के बाद क्या आ जाएगा 6:1। 6 को आप ये करें तो 1:1 आए, यानी कि आप हम इसको लिख सकते हैं CH2O, और इन सब के नंबर को यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं ना। अब जैसे हमने यहाँ पे n की वैल्यू ले लिया कितना 6, तो यहाँ पे ये कितना हो गया C6H12O6। आप देखो यही आपका फार्मूला आ गया, जो कि किसका है ग्लूकोज का फार्मूला है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं CH2ON लिखे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या मिलता है ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन निकल जाएगा किसमें एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा, या इसी रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं हम लोग 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनाएगा, आप लिखते हो C6H12O6 प्लस 6O2। ये 6 मोल ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हुई है, जो कि स्टोमेटा के थ्रू कहाँ चली जाएगी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। और यहाँ पे आप लिखते ही हो सनलाइट, और यहाँ पे क्या लिखते हो पिगमेंट्स लिखते हो, ठीक है। क्या लिखे हो यहाँ पे पिगमेंट्स लिखते हो, या आपकी बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ होता है वो रिएक्शन लिखा है बेटा 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे यूज हो गया आपका सनलाइट, और यहाँ पे क्या हो गया पिगमेंट्स। एक बात ध्यान देना, हम लोग आपकी बुक में यहाँ लिखा होगा क्लोरोफिल, बट हम यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं लिख रहे हैं। क्लोरोफिल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अकेले क्लोरोफिल वहाँ पे नहीं होता। अब इसमें अगर हम लोग देखें पिगमेंट्स में कौन कौन पिगमेंट्स होते हैं, अच्छा हम लोग आप पिगमेंट्स पे डिटेल में बात कर लेंगे ना कि कौन कौन से पिगमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन समझ में आया बेटा कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है और उसके साथ साथ H2O लग रहा है, और क्या हो रहा है वहाँ पे सनलाइट लग रही है, और पिगमेंट्स ये सब मिल के बना रहे हैं हमारे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या निकल रहा है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल रहा है। इतनी बात आई समझ में, उसकी डेफिनेशन और फोटोसिंथेसिस की क्या रिएक्शन, ये बात आई समझ में। आप तीनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, कोई भी रिएक्शन गलत नहीं है, ठीक है। बट आपकी बुक में ये वाला दिया है तो आप इसको प्रेफरेंस में पहले रख सकते हो, बट एग्जैक्ट जो सही है वो ये हम लोगों के लिए है। इतनी बात आई समझ में। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लिख लो इसको। तो अब हेडिंग बनाओ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बात तो आप सबको पता है कि कहाँ पे होता है ये क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में होगा क्या फोटोसिंथेसिस। तो एक बात ध्यान देना कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होगा। क्लोरोप्लास्ट में अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर बनाएं क्लोरोप्लास्ट का, तो आप देखोगे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसकी जो है क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी कौन किए थे, आप 9th में पढ़े होंगे, सिम्पर एक साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने किया था। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देखोगे इस तरीके से क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे क्वाइन लाइक ढेरों सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे। इन क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेना नाम देंगे, ठीक। और इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए होंगे, ठीक है ना। ये देखो ये सब क्या है स्ट्रक्चर्स हैं क्वाइन लाइक, जिसे आप देखो आपके पास क्वाइन हो, कई क्वाइन को आप उठा के एक जगह एक के ऊपर एक ऐसे रख के चले जाओ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे ग्रेना कहेंगे। एक को कहेंगे ग्रेना, कई होगा उसको कहेंगे ग्रेनम। अब ये जो ग्रेना है ये आपस में जुड़े होंगे किससे, ये जुड़े हुए होंगे एक स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग क्या नाम देंगे स्ट्रोमा लैमेली नाम देंगे। आपको याद होगा इसके अंदर जो इस तरीके से फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को हम लोग कह रहे हैं स्ट्रोमा कह रहे हैं। फिर इसके बाद ये इसकी कौन है, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की आउटर
मेम्ब्रेन, और ये इनर साइड कौन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, क्या हो गई ये, इनर मेम्ब्रेन हो गई। और फिर ये बीच में जो फ्लूइड है ये क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया। अब इसके स्ट्रोमा में कौन प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। स्ट्रोमा लैमेलिक, डिटेल बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, आप पढ़े हो नाइन्थ में, बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। और इसमें कुछ हम लोगों के जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कुछ आरएनए प्रेजेंट होगा। जेनेटिक इसीलिए आप देखो क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, बट ये फिर भी सेल नहीं है। क्यों सेल नहीं है, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कि सेल होने के लिए, चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर है, तो सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको सेल नहीं मान रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो दो स्टेप में कंप्लीट होगा। एक लाइट रिएक्शन होगा और एक क्या होगा, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ ग्रेना के अंदर, और डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होता है, स्ट्रोमा के अंदर। अब इसमें भी अगर हम लोग एक कॉइन को बाहर निकालेंगे ना, तो इस जब कॉइन को आप बाहर निकालोगे तो ये देखो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ठीक है। ये इस तरीके से एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग कहेंगे थाइलाक्वाइड। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, थाइलेक्वाइड नाम दे रहे हैं। वास्तव में इस थाइलेक्वाइड के अंदर होता है। थाइलेक्वाइड के अंदर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम। क्या प्रेजेंट होगा, एक आप ऐसे समझो, फोटोसिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है जहाँ पे लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगी। और कैसे होगी हम लोग बात करेंगे। ये है हमारे पास क्या, फोटो सिस्टम, और दो फोटो सिस्टम होता है। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये बात आप याद रखो कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, इसके अंदर ग्रेना या ग्रेनम के अंदर, और वहाँ पर भी कहाँ, थाइलेक्वाइड में। थाइलेक्वाइड में क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे दो सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको हम लोग फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड कह रहे हैं, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होगा, स्ट्रोमा के अंदर। इतनी बात आई समझ में, बोलो, इतनी बात आ गई ना बेटा समझ में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग जो है अगले पार्ट में रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो थोड़ा थोड़ा करके ही देखते हैं कि इसका अगला पार्ट जो है बहुत जल्दी हम आपके बीच में रखेंगे। तो इतना आप याद रखना, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, अभी तक पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, और हम लोग पढ़े हैं उसका रिएक्शन, और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, ये बात हम लोग देख रहे हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा, और इसके अंदर थाइलेक्वाइड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा हमारा लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन। इसको हम लोग जो है बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है बेटा। इतना आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर समझ में आया हो टॉपिक तब भी आप वहाँ पे बता दीजिएगा, जिससे कि हमको भी आइडिया लगेगा कि हाँ जो है समझ में टॉपिक्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा, और भी कोई टॉपिक आपको लग रहा हो जो कि समझ में नहीं आ रहा है, कठिन है, टफ आपको लग रहा हो, तो आप बताइएगा, उसको भी हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। और बस ठीक है, थैंक यू।